मैं अब प्रोफेसर मंडल जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आए और इस पर अपनी बात रखें। साथियों, मैं भाषा की जानकारी वैसा नहीं रखता हूं जैसा हमारे आरिफ भाई रखते हैं। ये भाषा के विकास की बात की है, मैं भाषा के विनाश की भी बात कर देता हूं। आप इसको आप देख ले सकते हैं कि भाषा को किसी खास लोगों से जोड़ दीजिए, उसका विनाश निश्चित है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरी बात ये है बहुत कि अपने संदर्भ में आप जानते हैं कुछ भाषा को किसी खास जाति से जोड़ दिया गया, उसका बंटाधार हो गया। अब मैं थोड़ी पत्रकारिता के बारे में कहना चाहता हूँ। पत्रकारिता इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज। यहाँ पर मैं एक वाक्य बता दूं, चूंकि हमारे उज्ज्वल भाई हैं। जब कॉलिन पॉवेल कहा था कि इराक में तो जखीरा है परमाणु का, मास कम्युनिकेशन का वो प्रोफेसर जिसको कि सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लीजिए, जैसे दीपक दा को लोग बोले जा रहे हैं कि इनको भी हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब उनके विद्यार्थी दे रहे थे। इसको खास करके मैं शोध के विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। तो उसने रेस्पॉन्स में कहा कि भैया तुमको तो हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था सरकारें झूठ बोलती हैं, गवर्नमेंट्स लाई। ये प्लूरल में उन्होंने सरकारें झूठ बोलती हैं, ये तो सूत्रवाक्य है। तो तुमने कॉलिन पॉवेल पे विश्वास कैसे किया? How did you believe that guy? That's the important point. अब मैं एक पिंटर को मैं कोट करता हूं, साहित्य के नोबेल लॉरेट हरोल्ड पिंटर, ए ड्रामाटिस्ट बाय ट्रेनिंग। उन्होंने कहा कि जब मैं पूरे झूठे लोगों की फहरिस्त में पढ़ता हूं, बहुत खूबसूरत अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, तो टेफ्ट्रे ऑफ लाइज, जो झूठ की तस्करी है, उस फहरिस्त से निकालना चालू करता हूं तो सबके सब राजनीतिक दिखते हैं। जब ये तमाम मेटाफर हैं हमारे सामने, ए मेरे पत्रकार जगत के मित्रों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आपने क्लास में पढ़ाया हुआ कि सरकारें झूठ बोलती हैं, उसको आपने बदला कैसे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये सवाल, और मैंने भाषा का विनाश का तो बोल ही दिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि उर्दू पत्रकारिता से जुड़े मेरे मित्र कहें कि आरिफ ने जब भाषा के विकास की बात की तो प्रोफेसर आर.के. मंडल ने भाषा के विनाश की बात की, और उसमें उर्दू को जोड़ दिया उन्होंने। आप आईटी के हैं, विनाश नहीं करेंगे तो फिर तो भाषा को नाश करने का एक ही तरीका है कि उर्दू को आप किसी खास लोगों से जोड़ दीजिए, जाति से भी आपने जोड़ा और भाषा को। अब एक दूसरी बात मैं कह करके मैं समझ गया कि वो उठ करके नहीं, आपने 10 मिनट कहा, ये गलत काम। एक बात और बोलना चाहता हूँ जो कि अभी तक आई नहीं है। भाई साहब, आप चूंकि पत्रकारिता उर्दू जर्नलिज्म के हैं, मैं आपके नाम से वाकिफ हूँ, तो कुछ विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि एक गुस्ताखी ये उर्दू पत्रकारों ने किया है। आपके जर्नलिज्म में नेहरू ने एक पत्रिका को निकाला 1945। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है आज के दौर में? इसलिए जब टेलीग्राफ का वो राइटर, अब बाद में आऊंगा बनारसी उर्दू पत्रकारों पर,
हमको लेकिन 1 मिनट वो चाहिए हमको, हम छोड़ने वाले नहीं, नहीं, वो बिल्कुल। चाहिए क्योंकि बनारस के लोग 27 मार्च 1822 का है, वो करेंगे आज। यही हमारी तहजीब है क्या? आपकी उर्दू पत्रकारिता की दूसरी मिस्टेक ये है कि नेहरू ने एक पत्रिका निकाला जिसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, शायद उद्घाटन या कुछ जो भी। कौमी आवाज है, हाँ, कौमी आवाज, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली, लखनऊ, पटना तीनों यस यस यस, कौमी आवाज। एक पंडित ने पहला अखबार निकाला 1822, जी। अब मौलवी ने उसका संपादकीय लिखा था कौमी आवाज की पहले। दैट यू ऑल शुड नो। इसलिए भाषा को धर्म से मत जोड़िए, पोजीशन से मत जोड़िए, ये बदमाशी होगी। इसलिए जब आप रोते हैं, आप नहीं, मैंने टेलीग्राफ और अंग्रेजी के कुछ विद्वानों को लिखते हुए देखा है, you are not at all satisfied that Urdu could not be celebrated. Urdu journalism could not be celebrated. काहे बोले थे आपकी नेहरू को कि हमारे लिए एक तो पत्रिका का उद्घाटन करवाओ? My dear friend, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की जरूरत है, सरकार को क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि यही पत्रकारिता का धर्म है। अगर ये नहीं बचेगा तो आप समझ जाइए किसी भी किस्म की पत्रकारिता बच नहीं सकती है, और आप पत्रकार होने के दावे से आप हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। ये हमारा कहना है। थैंक यू वेरी मच। आधा सेंटेंस पे बोलना चाहता हूँ, वो ये कि मेरी गुजारिश है कि धर्मों के सवाल को और कम्युनिटीज के सवाल को एक मत समझिए, आइडेंटिकल मत समझिए। इनके बीच जो एक नुआंस है, उस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल